प्रेज द लॉर्ड। हम पढ़ेंगे सभोपदेशक 4 अध्याय और शुरू के 3 वचन। तब मैंने वह सब अंधेर देखा जो संसार में होता है, और क्या देखा कि अंधेर सहने वालों के आंसू बह रहे हैं और उनको कोई शांति देने वाला नहीं। अंधेर करने वालों के हाथ में शक्ति थी, परंतु उनको भी कोई शांति देने वाला नहीं था। इसलिए मैंने मरे हुओं को जो मर चुके हैं, उन जीवितों से जो अब तक जीवित हैं, अधिक सराहा, वरन उन दोनों से अधिक अच्छा वह है जो अब तक पैदा ही नहीं हुआ, ना वे बुरे काम देखे जो संसार में होते हैं। यह मनुष्य के बारे में लिखा है कि इस पृथ्वी पर जब मनुष्य पैदा होते हैं तो किसी किसी के हाथ में शक्ति होती है और अंधेर करने लगते हैं लोग। किसी के पास ताकत भी है, धन भी है, अच्छे रिश्तेदार और रुतबा भी है, लेकिन उनका भी फिर चित्त ठिकाने नहीं रहता। वे क्या करते हैं? अंधेर करना शुरू करते हैं अपने से कमजोरों के ऊपर, अपने से निर्धन लोगों के ऊपर। लेकिन उनको पता नहीं कि वो ऐसा करने से खुद भी क्या कमाते हैं, उनके पास खुद क्या मिलता है उन्हें। यह वचन में लिखा है कि अंधेर सहने वालों के आंसू बह रहे थे, और अंधेर जो उनके ऊपर कर रहे थे उनको भी कोई शांति देने वाला नहीं था। शांति उनके पास भी नहीं थी, बेचैनी उनके पास भी थी। तो इंसान के विरोध में जब काम करता है तो इंसानियत शर्मसार होती है, और इंसान को जब तंग करता है तो वो स्वयं ईश्वर को तंग करता है। इंसान परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया है, और इंसान के अंदर परमेश्वर ने अपनी आत्मा को फूंका है। और जब इंसान इंसानियत को भूल जाता है, इंसान को जब तराजू में तौलता है, कोई धन और कोई बुद्धि को, कोई प्रतिष्ठा को, कोई सम्मान को, कोई रुतबे को, कोई सौंदर्य को, रूप को, कोई धन संपत्ति को, जब तुलनात्मक दृष्टि से इंसान एक दूसरे को जब तोलने लगता है और एक को छोटा, तुच्छ और एक को बड़ा समझने लगता है, तो यहां इंसानियत का पतन होना शुरू हो जाता है। गेहूं के खेत में देखो, जब गेहूं की बाल निकलती है, उन गेहूं के पौधों की ऊंचाई बराबर होती है, बराबर उनमें बाल होती हैं, बराबर उनमें दाने होते हैं। परमेश्वर ने हर पौधे की प्रजाति बनाई, हर एक पौधे की ऊंची हाइट बनाई, हर एक जाति जाति के पौधों के फल बनाए। परमेश्वर ने उनमें अंतर नहीं रखा। लेकिन इंसान ही एक ऐसा जीव है जिसके पास शक्ति होती है, वो अंधेर करना शुरू करता है दूसरों के ऊपर, और अंधेर सहने वालों के आंसू बहते रहते हैं, उनको कोई शांति देने वाला नहीं।
अंधेर करने वालों के हाथ में शक्ति तो थी, परंतु उनको भी कोई शांति देने वाला नहीं था। इसलिए मैंने मरे हुओं की सराहना की, जो मर चुके, इस दुनिया से जो जा चुके मर के, कि वो अच्छा रहा कि इस गंदी दुनिया से निकल गए हो। लेकिन उन सब से अच्छा वो है जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ इस संसार में, और ना उसने ये बुरे काम देखे जो पृथ्वी पे होते हैं। तो इंसान को ईश्वर का भय मानना चाहिए, परमेश्वर का, और इंसान को उस आत्मा की कदर करनी चाहिए जो परमेश्वर ने हर एक व्यक्ति के अंदर दी है। तो हम कभी भी अपनी ताकत पे घमंड ना करें, बुद्धि पे घमंड ना करें, धन पे घमंड ना करें। यदि हमारे पास शक्ति है या हमारे पास अधिकार हैं, उन अधिकारों से कमजोरों को ना कुचलें, ना दबाएं, क्योंकि जैसे तुम अंधेर करते हो, तुम्हें भी शांति नहीं है, और जो अंधेर सहते हैं उनके आंसू छलक आते हैं। वो सबके सामने रो पड़ते हैं, लेकिन तुम तो रो भी नहीं सकते। तुम्हारे तो अंदर आंसू भी नहीं निकलते। तुम ऐसे बेचैनी में हो जाते हो, ऐसे पत्थर बन जाते हो जैसे राह में पड़ा हुआ एक पत्थर। तो पत्थर की तरह जीने से कोई फायदा नहीं है। ऐसी शक्ति किसी काम की नहीं है। इंसान अपने ऊपर शाप लेके आता है। जब परमेश्वर किसी को शक्ति, बुद्धि, ज्ञान देता है या ऊंचा पद या अधिकार देता है, वो परमेश्वर इसलिए देता है कि निर्बलों को, कमजोरों को, गिरे हुए को, दबे हुए को सहारा बनो उनका, और अपने जो ईश्वर ने तुम्हें दिया है उसके जरिए तुम आशीषित हो जाओ, दूसरों के लिए शांति का कारण बनो और खुद भी शांति का कारण, शांति को पाओ। धन्यवाद प्रभु यीशु के नाम में इस वचन के लिए धन्यवाद देता हूँ। ये परमेश्वर के वचन है। परमेश्वर इन सुनने वालों को बुद्धि ज्ञान दे, अंधकार के बंधन टूटे, पाप की सामर्थ टूटे, हर एक इंसानियत के खिलाफ उठने वाली, हर एक उस इंसानियत को चोट पहुंचाने वाली दुष्ट शक्तियां यीशु के नाम में पिता आप बंदित करें, यीशु नाम में बांध दें और यीशु के नाम में दूर करें। प्रभु प्रत्येक इंसान एक दूसरे की कदर करे, एक दूसरे के अंदर की आत्मा की इज्जत करे, एक दूसरे को सही मार्गदर्शन में चलाएं और खुद भी सही मार्गदर्शन में चले। कोई किसी को कष्ट ना दे, कोई किसी के लिए सोल या फांस बन के ना रहे, वरन परमेश्वर हर एक व्यक्ति एक दूसरे का सहारा बनकर एक दूसरे के प्रति परमेश्वर ईश्वरीय प्रेम को प्रकट करने वाला बने। यीशु के नाम में आमीन।